ये क्या हो गया है आजकल आपको मोदी जी? क्यों अब आप पहले जैसे नहीं लगते? क्यों अब आप असहाय से लगने लगे हो? क्यों अब आप में पहले जैसी बातें नहीं दिखती? हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सुन मेरे भाई में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा पिछले कुछ समय से मोदी जी को लेकर मेरे विचारों में आई तब्दीलियों को। आज से कुछ समय पहले तक मुझे मोदी जी की कार्यशैली बहुत सही और सटीक लगती थी। मुझे भी लगता था कि बड़े सालों के बाद देश के पास एक ऐसा नेतृत्व आया है जो देश को तेजी और मजबूती से आगे की तरफ ले जा रहा है। अब देश के पास ऐसा नेतृत्व है जो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है। ऐसा नेतृत्व है जो चाइना के भी दांत खट्टे कर सकता है। ऐसा नेतृत्व है जो पाकिस्तान को हरा सकता है, डरा सकता है, जो देश के सालों से ठंडे बस्ते में पड़े मुद्दों को बड़ी तेजी से निवारण की ओर ले जा सकता है। मगर पिछले कुछ समय से मुझे वो काफ़ी असहाय से लगने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अब उनका प्रशंसक नहीं रहा, मगर अब छोटे बड़े मुद्दों पर उनकी हेल्पलेसनेस अखरने लगी है। देश में संविधान की उल्लंघना, पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान, अभिव्यक्ति की आज़ादी की आड़ में देश विरोध, धार्मिक मामलों में बढ़ता कट्टरपन आदि चीज़ों के प्रति उनका ढूलमुल रवैया अब अखरने लगा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर इन सब से निपटने के लिए उनके पास कोई नीतियाँ है भी या नहीं। ऐसा भी नहीं है कि उनके पास इनसे निपटने का सामर्थ्य नहीं है या इच्छा शक्ति का अभाव है। इन 7 सालों में हम सब ने उनके हौसले, समझदारी और काबिलियत को कई बार देखा है, परखा है। मुझे याद है 28 सितंबर 2016 का वो दिन जब भारत ने पाकिस्तान द्वारा उरी पर करवाए गए हमले के जवाब में एलओसी के उस पार जाकर पाकिस्तान को सबक सिखाया था। याद है कि 26 फरवरी 2019 को भारत ने पाकिस्तान द्वारा पुलवामा में किए गए हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया था। भारत ने पीओके में अपने फाइटर जेट्स घुसा दिए थे और कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। मुझे आज भी याद है 5 अगस्त 2019 का वो दिन जब संसद में कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने की घोषणा हुई थी। मुझे बहुत अच्छे से याद है उनके कुशल नेतृत्व ने बहुत सारे उलझे मसलों को सुलझाया है। मैं ये भी नहीं भूला कि भारत ने एक नहीं बल्कि 2 बार चाइना को पीछे हटने पर मजबूर किया। पहली बार डोकलाम में तो दूसरी बार गलवान में। इन मुद्दों के अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं जो उनके मजबूत इरादों के बगैर पूरी नहीं हो पाती। इन सब के कारण भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनकी योग्य और दबंग प्रधानमंत्री की छवि बनी है और मुझ सहित करोड़ों भारतीयों को उनमें एक उम्मीद की किरण नजर आने लगी थी। मगर उसके बाद एक के बाद एक उनके कई नाकामयाबियां मुझ जैसे लाखों करोड़ों लोगों के मन में अनेक सवाल पैदा करने लगी हैं। दिसंबर 2019 को दिल्ली के एक बाग को महीनों तक घेर के रखा गया। कुछ समय बाद एक बार फिर से कुछ आंदोलनकारियों ने दिल्ली को बंधक बनाया। ना केवल बंधक बनाया बल्कि कानून व्यवस्था की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि पूरे विश्व में भारत की इज्जत तार तार हुई। करोड़ों देशभक्तों की भावनाएं आहत हुई। इन सब के अलावा अभी हाल ही में बंगाल के चुनावों के पहले और खासकर बाद में जो हिंसक घटनाएं हुई और हो रही है अभी भी, ये सब अब बड़ा डरावना और असहनीय होता जा रहा है। इन सब घटनाओं को देखते हुए अब ऐसा लगने लगा है कि क्या अब मोदी जी शिथिल हो गए हैं, असहाय हो गए हैं। ऐसा लगता है मानो अब वो किसी दबाव में आ गए हों, मानो अब वो बड़े बड़े महत्वपूर्ण और उलझे मामलों में अपना दामन उलझाने से बचाना चाह रहे हों। ऐसा लग रहा है कि लगातार विरोधों ने उन्हें थका दिया है।
कुछ तो ऐसा जरूर हुआ है जिसकी वजह से मोदी जी अब पहले वाले मोदी जी नहीं रहे। मोदी जी की कार्यशैली को पसंद करने वाले बहुत सारे लोग अब विचार शून्यता की ओर बढ़ने लगे हैं। उन्हें सुझाई नहीं दे रहा कि अब क्या करें। दोस्तों, मेरी भी यही अवस्था है। मुझे भी नहीं सुझाई दे रहा कि अब क्या किया जाए, आगे क्या होगा। मोदी जी की ये असहाय अवस्था कब तक चलेगी? क्या ये अव्यवस्था यूं ही बरकरार बनी रहेगी या जल्दी ही भारत फिर इन सब से उबर कर सही राह पर आ पाएगा? खैर, आपको मेरे विचार कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा। कोशिश करूँगा कि जल्दी ही आऊँ आपके सामने एक बार फिर से एक नया विषय लेकर। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।